नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। पूरा देश लॉकडाउन पे है और लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। लेकिन तीसरे चरण में वाकई रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले का क्या हाल है वो हम जानने निकले हैं। जीरो ग्राउंड और वाकई वैसे लोग जो दो वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे हैं। एक तरफ जब झारखंड से जब वो अपने वतन जाना चाहते थे तो प्रशासन ने उसे रोक दिया और यह कहकर रोक दिया कि लॉकडाउन है, आपको नहीं जाना है, आप जहां रहेंगे वहीं आपको भोजन मिलेगा। लेकिन मेरे पीछे जो ये दृश्य है उसको देखिए और उसके बखूबी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये लोग दो वक्त की रोटी के लिए अपना वतन छोड़कर, कोई बिहार के रहने वाले हैं तो कोई पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं, तो कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तो कोई उड़ीसा और झारखंड के अन्य जिला का रहने वाला है। लेकिन ये लोग यहाँ पर दो वक्त की रोटी के लिए आए थे। लेकिन अचानक लॉकडाउन शुरू हुआ और कोरोना एक वैश्विक महामारी पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल कि जिन लोगों को प्रशासन ने यह कहकर वापस कर दिया था कि आप अपने घर में जाएं, आप जहां पे भाड़े में रह रहे हैं वहां जाएं, आपको भोजन मिलेगा। लेकिन इसकी सच्चाई हम जानने निकले हैं। भोजन तो नहीं मिला, लेकिन दो वक्त की रोटी के लिए तड़प रहा है ये लोग। पहले प्रशासन कहती है कि आप अपने घर में रहें, हम आप तक रोटी पहुंचाएंगे। लेकिन महज एक दिन दिखावा होता है। सामाजिक कार्यकर्ता भी एक दिन या दो दिन पहुंचता है, उसके बाद इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। यह जमशेदपुर शहर का ये नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार मेरे पीछे इस बस्ती और इलाके को देखिए जो झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और झारखंड की आर्थिक राजधानी का ये इलाका है। और जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो यहाँ पर कमाने के लिए आए थे। लेकिन हमारे साथ कुछ वैसे लोग हैं जो एसडीओ कार्यालय गए थे जब यहाँ से अचानक लॉकडाउन की बात जब हुई, जब लॉकडाउन सुने कि लॉकडाउन शुरू हो गया है तो यहाँ से अपने वतन बिहार के लिए निकल रहे थे। बाबू कहाँ जाना चाहता था? भागलपुर। हाँ। क्या हुआ जब तुम एसडीओ ऑफिस गया था? तो वहाँ पर बोला कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तुम लोग जहाँ पर है वहीं पर रह जाओ, हाँ तुम लोग को खाना दिया जाएगा। तो हम लोग को खाना तो एक दिन मिला, बर्मा में थाना से आया एक दिन खाना, फिर नहीं आया। तो पब्लिक सेवा जो होता है हाँ वो दिया जाता था, लेकिन वो भी बंद है, वो भी नहीं मिल रहा है। कैसे खा रहे हैं आप? पैसा भी है क्या? पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से होगा? कैसे खा रहे हैं? कैसो अभी चल रहा है, उधार फुधार जैसे खा रहे हैं उसे खा रहे हैं। हाँ आधा पेट ही खा रहे हैं, लेकिन जी तो रहे ना अभी। जब ये एसडीओ आवास पहुंचे तो कुछ लोगों ने इनके सामने आकर खाना देने की बात कही और कहा कि हम हर वक्त तीनों वक्त का भोजन देंगे। लेकिन महज वो भी दिखावा था, वो भी सब कुछ बदल गया और बदला ऐसा कि लोग अब भूखे सोने के मजबूर हैं। अब सवाल बहुत बड़ा कि आखिर ये यहाँ से अपने वतन जाएंगे कैसे? लेकिन जाने से पहले दो वक्त की रोटी कौन देगा? शहर की सामाजिक संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उस प्रयास से क्या ये तीनों वक्त का भोजन मिल पाएगा इनको? बताइए क्या कष्ट है? हम लोगों को बहुत दिक्कत है, खाना पीना नहीं मिल रहा है। जो भी बाकी पैसा था हमारे पास, पैसा सब खत्म हो गया। हम लोगों को अपना देश ले जाए सरकार। हर एक जगह से आदमी पहुंच रहा है, लेकिन बिहार वाले को यहाँ क्यों अभी तक छोड़ा गया है? और इतना दिन लॉकडाउन होने से हम लोग बर्बाद हो गए। यहाँ एक भी पैसा का न काम चलता है न पैसा है किसी लेबर के पास। बिहार के मुख्यमंत्री से क्या आग्रह करेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री से यही आग्रह करेंगे कि हम लोग यहाँ जितना भी आदमी है 100-150 आदमी फंसे हुए हैं, हम सबको ले चलिए बिहार। अपना अपना घर में हम लोग रहना चाहते हैं और फ्री सेवा किया जाए। इसलिए कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, जो भी था खा पी के सब खत्म हो गया। और हम क्या बोलना चाहेंगे? सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप भी सुनिए। वाकई ये आपके ही राज्य के लोग हैं और ये लोग झारखंड के आर्थिक राजधानी जमशेदपुर में फंसे हैं और ये लोग आपसे गुहार लगा रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप हमें बुला लीजिए, अपने गांव बुलाइए, हम अपने गांव में रहना चाहते हैं, हम अपने परिवार और बाल बच्चे के साथ रहना चाहते हैं। झारखंड से मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे, जब से लॉकडाउन हुआ है ना तो हम लोगों को कोई अधिकारी पूछने के लिए आया है ना कोई देखने के लिए आया है। सामाजिक रूप पे हम लोगों को 2-3 दिन खाना देने के लिए आया, उसके बाद में जब से बंद हुआ है तो कोई खाना वाना हम लोगों के पास नहीं आया है। देखिए
घर जाने की तो जद्दोजहद है ही, लेकिन पेट की आग कौन बुझाएगा, ये बड़ा सवाल है। सरकार लगातार कह रही है कि हम अनाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो अनाज कहां जा रहा है, इन गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? कौन है जो अनाज इनका निगल रहा है? और उन गरीबों का अनाज निगलने वाले को भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये दिन भर में एक बार खाना खाते हैं और उसके बाद 2 वक्त पानी पीकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आप समझिए, और ये समझना होगा बिहार के मुख्यमंत्री को, ये समझना होगा झारखंड के मुख्यमंत्री को कि लंबे लंबे वादे और बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। अब इन गरीबों को देखना होगा, क्योंकि आपके राज्य का ये गरीब दूसरे राज्य में फंसा है, और ये कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, ये पड़ोसी राज्य है। पहले बिहार हुआ करता था, अब भले ही झारखंड हो गया है, लेकिन अपने ही घर में ये भूखे तिल तिल मरने को मजबूर हैं। होली में जब यहाँ आए हैं तो 2 दिन भी कम नहीं हुआ और लॉकडाउन हो गया है। हम लोगों का पास में पैसा भी नहीं है और बढ़िया से कपड़ा लत्ता भी अभी नहीं ले सके हैं। हम लोग अपना घर जाने चाहते हैं, मरेंगे तो अपना घर में मरेंगे, अब यहाँ भूखा नहीं रह सकेंगे। एक चीज बताइए, आपके घर में कितने लोग हैं? हमारा घर में 4-5 लोग हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? 4 हैं। 4 हैं। हाँ, बच्चा से बात होता है? होता है। क्या कहता है बच्चा? होता है कि यहाँ चला जाओ, भूल के चला जाओ, अगर नहीं होगा तो जाते हैं तो प्रशासन लौटा देता है। अब क्या करेंगे? हम लोगों को बोलते हैं नीतीश कुमार को कि हम लोगों को ले जाके छोड़ दीजिए अपना इलाका में, जो भी खाएंगे तो वहाँ खाएंगे, या मरेंगे तो वहाँ भी मरेंगे। इनकी समस्या और इनके दर्द को समझने की जरूरत है। वाकई जो पड़ाव है वो पड़ाव अपने परिवार और बच्चे के साथ रहने का है, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए ये अपने वतन को छोड़कर दूसरे राज्य पहुंचे। और ऐसे भी कहा गया है कि जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहां मजदूरों का शहर है, और इस मजदूरों के शहर में मजदूरों का क्या हाल है वो आप देखिए, क्योंकि ये बिहार के रहने वाले लोग हैं। वो यहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में सबसे पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया, और पुलिस ने सबसे पहले इन्हें डिटेन किया, और उसके बाद इन्हें एसडीओ ऑफिस पहुंचना पड़ा। जब ये एसडीओ ऑफिस पहुंचते हैं तो इन्हें रोक दिया गया, और यह कहा गया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, और हम आपको भोजन देंगे। कैसे जाएंगे? उपाय करेगा हमारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से क्या आग्रह करेंगे, बोलिए। से यही आग्रह है कि हम लोग को यहाँ से घर पहुँचाया जाए, और क्या करें, इतना दिन से बोलिए रहे, हम लोग सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ का प्रशासन का क्या रवैया है? खाना का बात कहा था, आप लोग जब एसडीओ ऑफिस गए थे तो क्या वो लोग अब आप तक खाना पहुँचा रहे हैं, या कोई सामाजिक संस्था है जो आप तक आती है इस खाना देने? खाना के बारे में उस समय बस 25 किलो चावल हम लोग को मिला था वापसी में, और यहाँ एक टाइम खिचड़ी आता था, अभी वो भी हफ्ता दिन से बंद है। और दूसरे जगह से हम लोग के लिए राशन आया था तो 2-3 किलो चावल मिला था। अब इस दर्द को समझने की ज़रूरत है, और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बखूबी आप समझ लीजिए कि जो लोग अपने वतन से बाहर हो, अपने राज्य, अपने गांव, अपने परिवार से बाहर हो, और उनके पास पैसा नहीं हो तो उन पर क्या गुजरता होगा। आप अगर अपने घर में रहते हैं और आपके पास पैसा नहीं हो तो क्या बीतता होगा, आप अपने दिल से पूछिए। तो इन लोगों पे क्या बीतता होगा, ये समझने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि राज्य के मुख्यमंत्री इस दर्द को समझे और इन मजदूरों को अपने वतन बुला ले। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है मेरा ये कार्यक्रम। ये जानने निकले हैं कि क्या है मजदूरों का हाल। क्वारंटाइन सेंटर तो बना दिया, लेकिन भोजन नहीं। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है, और कशिश अभी 0 ग्राउंड पे है, क्योंकि लॉकडाउन का 3रा चरण शुरू हो चुका है, और 3रे चरण में जो मजदूरों का हाल है वो जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ लगातार देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने मजदूरों को अपने वतन बुला रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी अपने मजदूरों को वतन बुला रहे हैं, लेकिन जो जमशेदपुर में फंसा है मजदूर, वो बिहार कैसे जाए? एक तो रोटी नहीं, और दूसरा अब वतन जाने के लिए इनके पास पैसा नहीं। अब इस पर सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। कभी विपक्ष कहता है कि मजदूरों को आने जाने का पैसा नहीं लगेगा, तो सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि हमने 85% फ्री कर दिया है, 15% राज्य को देना है। लेकिन इसी बीच जब मजदूरों से हम मिलते हैं तो मजदूर कहते हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं तो हम जाए कैसे।
क्योंकि जब हम स्टेशन जाते हैं तो हमें पता चलता है कि टिकट लेना पड़ेगा। तो ये सब अब इस वैश्विक महामारी में जब राजनीतिक शुरू हो जाता है तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि वाकई राजनीति करने वाले अपने उस वक्त को नहीं गंवाना चाहते हैं, क्योंकि जिस वक्त से वोट बैंक बढ़ता है। लेकिन हम ऐसे माहौल में और ऐसे वैश्विक महामारी में हम उस राजनीति की बात नहीं करते हैं और ना ही उस वोट की बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो जरूरी है पेट की आग बुझाना। जो लोग बिहार के लोग फंसे हैं वो त्राही त्राही कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि आप हमें अपने वतन बुला लीजिए। और जो झारखंड में फंसे हैं वो अपने मुख्यमंत्री से कहते हैं कि जिला से दूसरे जिला में जाने का आदेश तो दिला दीजिए। वैसे हम आपको बता दें कि भले ही दूसरे जिला और दूसरे राज्य में जाने के लिए पास तो बन रहा है, लेकिन वहां भी मारामारी है। लेकिन उससे कोई जरूरत नहीं। हम जिस मुद्दे पे बात करने आए हैं वो मुद्दा है इन मजदूरों का, उन गरीबों का, कि जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने लाल को छोड़कर इस लोहनगरी में पहुंचे। जब ये लोहनगरी में पहुंचे तो ये आस जगी थी कि जब हम वापस होंगे तो मेरे पास 2 पैसा होगा, हम अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदेंगे और खिलौना लेकर अपने बच्चे के पास जाएंगे। खिलौना की बात तो दूर, अब रोटी ही नहीं खुद भूखे सो रहे हैं। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। एक चीज बताइए, कितना समस्या हो रहा है, खाना मिल रहा है? मेरा नाम गौतम कांती है, मेरा रामपुर के रहने वाला हूँ, जिला गोड्डा से हैं। हम लोग को यहाँ बहुत तकलीफ हो रहा है। करीब 2 महीना बीतने वाला है। खाना पीने का तो दूर की बात हुई, पैसा कौड़ी जो भी था खत्म हो चुका। राशन वाले खिला रहे हैं, जब तक खिला रहे हैं वो भी नहीं खिलाएगा तो क्या किया जाएगा। हम लोग पे मुखिया को फ़ोन किया और किसी को फ़ोन किया तो बोला ठीक है व्यवस्था किया जाएगा। कल के दिन यहाँ गाड़ी आया था गोड्डा जिला से, जो भी भेजे हो जिला परिषद भेजे, जो भी भेजे आया था। उसमें 22-23 आदमी का जगह था, उसमें किसी तरह का क्या था 20 आदमी को बिठा के ले गए। जब हम लोग चढ़े बोला अभी नहीं जगह है, उतर जाओ। तो हम लोग अपने जिला जाना चाहते हैं। शादी हो गया है? हाँ, शादी हो गया। बाल बच्चे है कि नहीं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं? जी हाँ। सबसे छोटा कितना बच्चा है? 2 सबसे छोटा 4 साल का है। 4 साल। कुछ मांगते हैं वहाँ से फ़ोन करके, पापा कुछ लेते हैं ना? अरे वो बाल बच्चे हैं तो कुछ से कुछ बोल देंगे तो उससे अभी क्या होगा बोलने से ही। नहीं मांगते हैं कि नहीं? हाँ मांगते जरूर हैं। तुम लोग लॉकडाउन है नहीं जाने देंगे, नहीं जाने दिया। वहाँ से हमारे DC ऑफिस गया, वहाँ से फिर बोला कि खाना पीना की व्यवस्था करेंगे। 2-3 दिन किया, उसके बाद मिलवे नहीं कर रहा। कोई पूछने नहीं आता है? नहीं कुछ नहीं आता। हम लोग वही कहेंगे कि हम लोग अपना सबको बिहार पहुँचाए, बाहर के हम लोग वहाँ से अपना घर चल जाएंगे। अब समझिए, इनके दर्द को समझने की जरूरत है। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पर कमाने आया था और 2.5 महीना एक लंबा वक्त होता है। हालांकि लॉकडाउन का जो समय है वो भी काफी दिन हो चुका है। 3रा चरण चल रहा है और 3रे चरण में जो मजदूरों का हाल है वो आप देख लीजिए, बेहाल है। इन मजदूरों के पास पैसा नहीं। जिसने कहा था हम भोजन देंगे, जिला प्रशासन ने वो तो भूल ही गया। सामाजिक संस्थाएं पहले आती थी वो भी अब आना छोड़ दिया, रास्ता ही भूल गया। ये लोग किस हाल में हैं, इस हाल को समझने की जरूरत है। और जरूरत है झारखंड के मुख्यमंत्री और जरूरत है बिहार के मुख्यमंत्री को कि ऐसे मजदूरों और ऐसे गरीबों पर आप ख्याल करें। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम अपने वतन के मजदूरों को बुला रहे हैं दूसरे राज्य से, लेकिन जो बिहार के सटे हुए सीमावर्ती इलाका और सीमावर्ती राज्य के जो मजदूर हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे हैं। क्या हो रहा है चाचा, खाना मिल रहा है? खाना 2-4 दिन मिला था, 2-4 दिन के बाद खाना बंद हो गया। काम धाम कुछ नहीं चल रहा है और हम सबको किसी पैसा कौड़ी भी नहीं है। हम सब अब घर जाने के लिए जा रहे थे पहले, तो किसी चंडिल से सबको घुराया गया कि आपको देखभाल करेंगे, और आज तक कोई देखभाल नहीं किया। एक दिन मुझे 1 किलो चावल दिया और 1 मुढ़ी का पॉकेट दिया, काम खत्म हो गया। आज तक कोई देखने वाला नहीं है। चलिए, ये तो समस्या भोजन की हो गई, भोजन लोग नहीं दे रहा है। रह कहाँ रहे हैं? रह रहे कैरेज में यहीं भाड़े में है? भाड़ा मालिक कुछ बोलता है कि मकान मालिक? अभी तक तो कुछ नहीं बोला है। जो दिन से कि लॉकडाउन लगा है उस दिन से कुछ अभी तक नहीं बोला है। साथ दे रहे हैं बेचारे कम से कम।
साथ दे रहे हैं। चलिए, ये तो एक राहत भरी बात है कि कम से कम मकान मालिक ने इतना दर्द तो जरूर समझा कि ये लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में ये लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। लेकिन सवाल वही कि प्रशासन रास्ते से वापस कर देती है और यह कहकर कि हम आप तक अनाज पहुंचाएंगे, लेकिन जब ये लोग वापस लौटते हैं तो अनाज इन्हें नहीं मिलता है। 1 या 2 रोज भोजन जरूर मिलता है, लेकिन उसके बाद प्रशासन भूल जाती है, प्रशासन के खाते से ये लोग गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि सामाजिक संस्थाएं जो लगातार यहाँ पर लोगों तक भोजन पहुंचा रही थी, उस पर भी प्रशासन ने नकेल कस दिया और यह कहकर नकेल कस दिया कि बेवजह घूमते हो, आपको भी पास लेनी होगी। और यही कारण है कि कुछ सामाजिक संस्थाओं ने अपना कदम भी पीछे खींच लिया। लेकिन इन गरीबों का क्या, जो दूसरे राज्य से यहाँ आए हैं लेकिन अपने वतन नहीं जा पा रहे हैं। अब आप समझिए, इनके दर्द को समझिए और एक बार यहाँ आइए। हम लोग तो यहाँ से चले हैं, खाना पीना का तो छोड़िए, हम लोग को किसी तरह से हम लोग को गाँव पहुँचा दीजिए। हम लोग को खाना पीना नहीं चाहिए, हम लोग को गाँव पहुँचा दिए, वहीं मरेंगे वहीं जिएंगे अपने घर में। हम लोग को खाना पीना से कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री जी नीतीश जी से क्या मांग करेंगे, बोलिए। मुख्यमंत्री जी से यही मांग करेंगे कि हम लोग को जिस तरह होगा गाँव पहुँचा दीजिए। जिस तरह होगा, जिस साधन में जो मिले हम लोग को, टेम्पू बस या जो चाहे हम लोग को पहुँचा दीजिए गाँव। जब आप लोग गांव जा रहे थे तो रास्ते में कौन रोक लिया था? वहाँ प्रशासन रोका। क्या बोला था उस समय प्रशासन? प्रशासन बोला यही कि तुम लोग चलो थाना, थाना से तुम लोग को गाड़ी देंगे। तो हम लोग थाना गए, वहाँ थाना में 4 घंटा हम लोग को बैठा लिया। तो उसके बाद वो बोला कि ठीक है तुम लोग बैठो। उसके बाद वो लिख के दिया कि तुम लोग जहाँ पे रहते हो वहीं रहो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। हम लोग हल्ला करने लगे तो वो बोला कि तुम लोग आगे जाओ। वहाँ कुछ लिख दिया, जो लिख दिया। हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, क्या लिखा नहीं लिखा, हम लोग बोले कि वहाँ DC ऑफिस जाएंगे। तो बोला ठीक है तुम लोग चले जाओ। तो वहाँ गए आगे, तो वहाँ पे बहुत आधा घंटा के अंदर में आया, थोड़ा तकड़ चूड़ा नाश्ता दिया, पूड़ी दिया नाश्ता। और उसके बाद वो लिख के दिया कि तुम लोग जहाँ रहते हैं अभी वहीं रहिए, उसके बाद खाना पीना देंगे। तो वहाँ से वापसी लौटे तो 25 किलो चावल हम लोग को दिया। और बाकी वो क्या हुआ कि पब्लिक साधन हम लोग को थोड़ा बहुत खाना वहाँ से। 25 केजी चावल कितने लोगों में दिया था? 25 आदमी थे हम लोग। 25 आदमी में 25 केजी चावल दिया। और कुछ दिया था? नहीं, और कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से आए तो 1-2 दिन यहाँ खिचड़ी पहुँचाया, कुछ पहुँचाया, और उसके बाद तो कुछ मिल ही नहीं रहा। उसके बाद तो हम लोग बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं। हम लोग को खाना पीना भी नहीं चाहिए, हम लोग को गाँव पहुँचा दीजिए। सुन लीजिए, अब इस दर्द को समझिए, और इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं इस दर्द को समझिए। और ये समझना होगा, राज्य के मुख्यमंत्री को समझना होगा, राज्य के मुखिया को समझना होगा कि आपके मजदूर, आपके राज्य के रहने वाले लोग अब भूखे मरने को मजबूर हैं। अब ये सिर्फ यही चाह रहे हैं कि हम अब अपने वतन जाएं, हम अपने वतन में रहें। इनके दर्द को बार बार हम इसलिए ये इनको दिखा रहे हैं कि इनको ये समझिए, एक लंबा वक्त हो गया, 2.5 महीना, लगभग 2.5 महीने से ये लोग इस जमशेदपुर में फंसे हैं। जब यहाँ से ये निकलते हैं तब प्रशासन वापस बैरंग लौटा देती है और प्रशासन यह कहती है कि आप वापस जाइए, हम आप तक भोजन पहुँचाएंगे। लेकिन कथनी और करनी में कितना अंतर है, इस बात को आप समझिए। प्रशासन कहती कुछ और है और करती कुछ और है। भले ही उसके रजिस्टर में ये अंकित जरूर होता होगा कि हमने इतने मजदूरों को, और वो भी बिहार और दूसरे राज्य के रहने वाले लोगों को हमने अनाज दे दिया है, लेकिन वो अनाज कौन निकल गया, यह बड़ा सवाल है। कहीं गांव में फंस गए। हाँ, अपने क्या बोल रहे हैं लोग? यहाँ तो हम सबको कोई व्यवस्था नहीं दे रहा सरकार। हम सब गांव जाने के लिए खोज रहे हैं, लेकिन गाड़ी भेजा, थोड़ा बहुत छोटा गाड़ी भेजा, हम सब चल नहीं सके। हम 10-15 आदमी छूट गए झारखंड का। अब गाड़ी के लिए हम सब इंतजार में बैठे हैं। अब किस दिन गाड़ी भेजेगा सरकार पता नहीं। ये सब समस्या हम सबको बहुत खराब हो रहा है। हम सबको गाड़ी खाने के लिए क्या? खाने के लिए कुछ नहीं दिया हम सबको अभी तक। कैसे चल रहा है जीवन? ऐसे माल गोदाम में चावल दिया था, वहीं से कोई तरह से खा रहे हैं, रह रहे हैं, और कोई व्यवस्था हम सबको सरकार नहीं दिया है। कहीं बीच बीच में खिचड़ी भी दिया, तो वो भी खिचड़ी धीरे धीरे बंद हो गया। देखिए, यह एक वैश्विक महामारी है और इस महामारी में हम कोई सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि सरकार जो कहती है और वो करती है कि नहीं करती है, वो आप देख लीजिए। ये झारखंड के मजदूर है, बिहार की बात तो दूर, जो दूसरे राज्य का है, बेमानस्ता हो सकता है,
लेकिन इस राज्य के रहने वाले लोग अपने ही राज्य में ये भूखे मरने को मजबूर हैं। अब आप समझिए कि सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री भी दावा करती है और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी कह रही है कि हम अपने वतन के रहने वाले लोगों को खाते में 1,000 रुपए डालेंगे। हम एक बार इस सवाल पर भी बात करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे है। जीरो ग्राउंड ये जानने निकले हैं कि लॉकडाउन तीसरे चरण में है और तीसरे चरण में मजदूरों का क्या हाल है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा कि क्या आपके खाते में 1,000 रुपए गया? वो 1,000 रुपया जो लगातार राज्य सरकार कह रही है कि दूसरे राज्य में रहने वाले लोगों और जो मजदूर हैं उनके खाते में हमने 1,000 रुपए डाल दिया है। हम इस मुद्दा पे चर्चा करेंगे। उसके बाद पश्चिम बंगाल के भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मुर्शिदाबाद एक ऐसा इलाका जहाँ के लोग इस शहर में पहुँचते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है और वो भी ऐसा इमारत कि ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और खड़ा हो जाएगा आपका मकान। लेकिन मकान बनाने वाले खुद बेघर हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है। इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन खाता में गया क्या 1,000 रुपए, वो हम जानते हैं। हर देश का सरकार अपना अपना लेबर मजदूर को बस से ट्रेन से मंगा लिया, लेकिन नीतीश का अभी आँख का पट्टी नहीं खुला। कैसे हम झारखंड में हम सब फंस गए हैं। कभी कोई साधन नहीं बता रहा है जाने के लिए, नहीं कोई चर्चा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आप भी समझिए और सुनिए इन मजदूरों का दर्द। खाता में पैसा आने की बात आप सुने होंगे, सुने थे ना कि खाता में पैसा आएगा? नहीं सुने। आपके आया है क्या? नहीं आया। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? क्या कहेंगे, हम लोगों को जब बोला कि भरिएगा तो हम लोग भर के दिए थे मोबाइल से, पैसा 1 भी रुपया नहीं आया। परिवार के लोगों से बात हुई इस पर? हाँ, परिवार से लोगों से बात हुआ। उनसे बात होता है? हाँ। क्या कहते हैं वो लोग? क्या कहते हैं वो लोग बोलते हैं हम लोग बिहार से रहने वाले हैं, बांका जिला के। तो हम लोग को वहाँ से बोलता है किसी तरह गांव आ जाओ, लेकिन यहाँ जाने का कोई व्यवस्था ही नहीं, तो हम लोग कैसे जाएंगे? खाने पानी का भी कोई व्यवस्था। ये पैसा का जो बात है, ये पैसा तो कहाँ आ रहा है? हम लोग बाहर से यहाँ जो फंसे हुए हैं हम लोग लिख के दिए, घर में पूछते हैं फ़ोन करके तो बोलता है जाएगा चेक करते हैं, तो चेक करते हैं तो पैसा नहीं है। ये तो बात गलत है। खामखा परेशान घर में भी हो रहा है। देखिए पैसा का भी घोटाला, हम घोटाला इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ राज्य सरकार कहती है कि दूसरे राज्य में जो हमारे मजदूर फंसे उनके खाते में हमने 1,000 रुपए डाल दिया। मोबाइल से लोग एंट्री भी करते हैं और हर रोज देखते हैं कि हमारे खाता में पैसा आया कि नहीं आया। पता है आपको 1,000 रुपया सरकार दे रही है? किसी किसी को आया, लेकिन सबको नहीं, जो भी किया उसको भी नहीं आया। आप लोग जो यहाँ फंसे लोगों का आया? किसी को? 1-2 को आया, 1-2 आदमी का आया है। चलिए अच्छी बात है कि देखिए कुछ लोग हैं, कुछ लोगों तक पहुंचा है, लेकिन ज्यादातर वैसे लोग हैं जिनके खाता में 1,000 रुपए नहीं पहुंचा है। अगर 1,000 रुपए पहुंचता तो भूखे नहीं सोते और पानी पीने की नौबत नहीं आती। ये तो बिहार का हाल है, झारखंड का भी कमोबेश यही हाल है कि जो दूसरे जिला के लोग हैं वो यहाँ फंसे हैं। लेकिन अब पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद की वैसे उन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कितना दिन से फंसे हैं। हाँ, 3 महीने से ज़्यादा हो गया। कैसे खा रहे हैं? कोई आता है पहुँचाने खाना? नहीं, खाना इसे नहीं पहुँचाते हैं। कब कब आता है, अब कितने दिन से चावल फल दे रहा था, अब नहीं आ रहे हैं। अब इसका बात है, ये खाना पीना जो है घर में बड़ी मुसीबत हो रही है। जो बीवी बच्चा सब रो रहे हैं देखने के लिए, प्लस हम लोग घर जाने चाहते हैं। जो खाने पीना थोड़ा बहुत मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। साबुन तेल का कपड़ा खरीद कर पैसा नहीं है, चाय पीने का पैसा नहीं है। ऐसे हो रहा है तो हम लोग को अब घर जाना और कुछ नहीं मिलता। देखिए अपने वतन लौटने का सब लोगों को ये आस लगा रहता है कि हम अपने वतन को वापस हो जाए, क्योंकि वाकई एक लंबा वक्त होता है जब 2, 2.5-3 महीना आप बेकार के कहीं बैठे रहें तो परेशानी बढ़ती ही है। लेकिन सबसे बड़ा परेशानी उन लोगों के लिए है, उन मजदूरों का है जिनके पास न तो पैसा है और न खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। पानी पीकर कितना दिन चलेगा जीवन, क्योंकि अभी लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। 17 मई तक चलेगा तीसरा चरण और उसके बाद फिर क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद क्या लॉकडाउन बढ़ेगा
या नहीं बढ़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी का जो माहौल है उस माहौल को समझिए। और वाकई कुछ मिल रहा है खाने के लिए না না কোথাও তো কেউ দেয় না আমাদের এখানে খুব কষ্ট করে আছি। আমাদের বাড়ি পশ্চিমবাংলা, আমরা এখানে 128 থেকে 30 জন এখানে আমরা ফেসে গেছি। এই লকডাউনতে আমাদের খাওয়া দাওয়ার খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমরা পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে আমাদের অনুরোধ, আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিকে আমাদের ওই আমাদের বাড়িতেও কষ্ট হচ্ছে, এখানেও কষ্ট হচ্ছে আমাদের, কারণ আমরা এখানে খেটে দিলে তো বাড়ির বাচ্চা কাচ্চারা খায়, আর তাছাড়া বাচ্চা কাচ্চা এখন টাকা পাঠাতে পারিনি, বাচ্চারা খাবে কি, নিজেরাও খেতে পারিনি, তাহলে ওরাও শুকুচ্ছে আমরাও শুকুচ্ছি, যাতে করে আমাদের পশ্চিমবাংলার পৌঁছে দিক আমাদের। আমরা ওদের সঙ্গে একসঙ্গে ছেলেমেয়েরা বউছি একসঙ্গে খেয়ে, আমরা না খেয়েও পানি খেয়েও সব মরে গেলে যাবো ওখানে একসঙ্গে মরবো, তো ছাড় মরবো না। আমি খাইনি ওখানে, ওরাও খায় না। आज हमारा 2.5 मास फंसे गए भावे। अब आप समझिए इनको दर्द को और इनकी भावना को समझिए। ये अपने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि हम ऐसे भी भूखे यहाँ मर रहे हैं, तब आप हमें मेरे वतन तक पहुँचा दीजिए, मेरे घर पहुँचाइए। जब मरना ही है और भूखे ही जब रहेंगे तो अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने परिवार और माता पिता के साथ रहकर हम मरे। लेकिन ऐसे तिल कर मरने से अच्छा है कि हम अपने वतन पहुँच जाएं। ये इनका डिमांड है। बिहार के मुख्यमंत्री हो या झारखंड के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उड़ीसा के मुख्यमंत्री, तमाम राज्य के जो मजदूर हैं अपने अपने वतन वापस लौटना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम अपने वतन लौटें। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने ये जारी भी कर दिया कि जो दूसरे राज्य में लोग फंसे हैं वो अपने राज्य में वापस लौट जाएं। अब तो ट्रेन की व्यवस्था भी कर दी गई, स्पेशल ट्रेन और बस भी चलने लगा, लेकिन सवाल बहुत बड़ा कि ट्रेन का भाड़ा कौन देगा। सियासी इस पर भी लगातार चरम सीमा पर है। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि हमने 85% टिकट रियायत दे दी है और 15% राज्य को देना होगा, लेकिन विपक्ष कहता है कि देश के तमाम जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है और जो मजदूर जिस जिला में फंसे हैं वो टिकट कटाएंगे और टिकट का पैसा वो देंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग देंगे टिकट का पैसा और उनके वतन तक पहुंचाएंगे। देश वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, ऐसा महामारी जिसको लेकर पूरा विश्व परेशान है, लेकिन झारखंड के आर्थिक राजधानी लौह नगरी जो एक मजदूरों का शहर कहा जाता है, मजदूरों का हाल बेहाल है। दूसरे राज्य से लोग यहाँ पर पहुँचे और ये इसलिए पहुँचे कि हम यहाँ पर 2 पैसा कमाएंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे। ये जो कागज़ है हम लोग प्रयास में लगे हैं कि इन लोगों को घर भेजा जाए, अपने अपने घर जाए, इसलिए कि बहुत दिन से ही लॉकडाउन चल रही है और इन लोगों को पास ना कोई काम वगैरह है, ना कुछ चीज़ खाने का साधन है। अब ये लोग चाहते हैं कि अब लॉकडाउन जिस तरीके से तीसरे चरण में चल रहा है तो इन लोगों को लग रहा है कि और लॉकडाउन बढ़ेगा। तो अब हम लोग ये प्रयास में बस्ती के लोग ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी आज हम प्रयास किए हैं कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी से कि इन लोगों को ट्रेन के द्वारा जो स्पेशल जो ट्रेन चल रही है मजदूर लोग को मंगाने के लिए, तो हम लोग मांग किए हैं। तो हम लोग करीब 80 मजदूर का बिहार जाने के लिए हम लोग फार्म ये वाला ये देखिए, ये 80 मजदूर का फार्म हम लोग भरे हुए हैं, 10-10 करके क्रम संख्या है। तो इन लोगों को करीब आज हम लोग व्हाट्सएप भी कर देंगे। निश्चित तौर पर देखिए आपसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वाकई ये पहल तो इन्होंने शुरू कर दी है और जिस पहल से कहीं ना कहीं मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान लौट रही है कि आखिर कोई है इस वक्त जो मेरे लिए खड़ा हुआ और मेरा वतन भेजने का व्यवस्था कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच करनी होगी सरकार को व्यवस्था, स्पेशल ट्रेन सरकार को देनी होगी। हालांकि इनका प्रयास कशिश भी चाहती है कि आप अपने वतन लौटे, सकुशल लौटे, और कशिश लोगों से आग्रह भी कर रही है कि आप अपने घर में रहें, स्वतंत्र रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो कोरोना जैसे वैश्विक महामारी पर हम जीत हासिल कर पाएंगे।
यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नई मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार कशिश से।